हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद शान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक चैप्टर मोशन। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके फिजिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मोशन क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस मोशन की डेफिनेशन क्लियर करा देता हूं कि मोशन आखिरकार होता क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि मोशन क्या होता है। आफ्टर दैट मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा इन द इजीएस्ट वे कि मोशन चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। और आप अगर इस वीडियो में टिल द एंड रहते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको मोशन के बारे में एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं मोशन की डेफिनेशन। देखिए, डेफिनेशन में आपको बताया है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन। तो मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या कह रही है। ये डेफिनेशन आपको क्या बताना चाह रही है। ये डेफिनेशन बता रही है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तब कहेंगे व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी कंटिन्यूअसली, यानी कि लगातार जब भी कोई ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो अभी एग्जांपल से समझिए कि मोशन आखिरकार होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक रोड पर कार देखी जो कि एक मोशन में है। अब आप कहेंगे कि वो मोशन में कैसे है। डेफिनेशन से समझेंगे तो पता चल जाएगा कि वो कार मोशन में है। किसी भी ऑब्जेक्ट को तब कहा जाएगा मोशन में है जब उसकी पोजीशन में चेंज हुआ। जैसे उसकी जो पोजीशन है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ साथ। अब जो कार है वो एक रोड पर रन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक कार है फुल हाई स्पीड में रोड पर रन कर रही है, तो आप कहेंगे कि वो मोशन में है। एंड द बर्ड्स फ्लाइंग, आप देख सकते हैं कि जो चिड़िया होती है, जो बर्ड होती है, वो फ्लाई करती है स्काई में, देन इट इज मोशन। क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रही है, कुछ ना कुछ मूव कर रही है, कुछ एक्टिविटी कर रही है, तब ही हम उसे मोशन में कहेंगे। और जितना टाइम भी वो ले रही है अपनी एक्टिविटी करने में, तो उसको ही मोशन में कहते हैं। तो दो चीजें यहां से क्लियर होती हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ। मानो कि आपने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर, जैसे कि मैं यहां पर चल रहा हूं नॉर्मली, तो मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो इसमें मुझे 1 सेकंड का, 2 सेकंड का जो भी टाइम लग रहा है, इसी को हम कहते हैं कि रिस्पेक्ट टू टाइम। तभी हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ती हुई जो चिड़िया है स्काई में, वो भी आपकी मोशन में होती हैं। ब्लड इन अ वेन, जो आपकी नसों में खून दौड़ रहा है, यहां तक कि वो भी मोशन में है। और आप कह सकते हैं जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं यूनिवर्स में, वो ऑर्बिट में रोटेट करते हैं सन पर, तो वो भी मोशन में है। और हर वो चीज, कोई भी चीज हो, अगर वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है टाइम के साथ, देन वी विल से कि वो मोशन में है। यहां से आई होप दैट आपको मोशन की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। एंड मोशन के कुछ एग्जांपल से समझाता हूं दैट व्हाट इज मोशन। आप कह सकते हैं कि फिशेस, जो फिश होती हैं, लाइक मछलियां, फिशेस swimming in the river। किसी भी एक नदी में जो मछलियां होती हैं, जब वो स्विम करती हैं वाटर के अंदर, देन वो भी मोशन में। तो हर वो चीज, कोई भी चीज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, तो वो मोशन में होगा। आप अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कीजिए, अपनी डे टू डे लाइफ में देखिए कि आपने ऐसी कितनी चीजें देखी हैं जो अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं टाइम के साथ साथ। तब आप पता कर सकते हैं कि ये भी मोशन में है, वो भी मोशन में, और बहुत सी चीजें होती हैं जो मोशन में नहीं होती हैं। सो नाउ आई होप दैट आपकी ये डेफिनेशन से क्लियर हुआ होगा कि मोशन क्या है। और हर वो चीज जो अपनी पोजीशन को चेंज करती है कंटिन्यूअसली, लगातार, तब हम कहते हैं टाइम के साथ अगर चेंज करें, क्योंकि टाइम तो लगेगा जब भी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, चाहे वो 1 सेकंड का टाइम लगे या 2 सेकंड का या 1 घंटे तक का, हम कोई भी टाइम ले सकते हैं। तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। नाउ अब हम समझेंगे कि मोशन कितनी स्टेट्स होती हैं, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन ऑफ मोशन। सो नाउ लेट्स कम टू द स्टेट्स ऑफ मोशन। सो माय फ्रेंड्स, अभी हमने मोशन चैप्टर के बारे में क्लियर किया कि मोशन क्या होता है। अब हम मोशन की स्टेट्स को समझते हैं कि मोशन की कितनी स्टेट्स होती हैं। तो देखिए, मोशन की 2 ही स्टेट्स होती हैं, और फिजिक्स में भी 2 ही स्टेट होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होगा या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। हम रेस्ट को स्टेशनरी भी कह सकते हैं। मोशन को मैं आपको पहले ही क्लियर करा चुका हूं कि मोशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं रेस्ट पे, जिसे हम स्टेशनरी भी कहते हैं। फिजिक्स में 2 ही स्टेट होंगी और मोशन चैप्टर में भी 2 ही स्टेट हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पोजीशन में हो सकता है या वो मोशन में होगा। तो सबसे पहले हम रेस्ट को समझते हैं कि रेस्ट की डेफिनेशन क्या है।
तो रेस्ट में बताया गया है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट when the position of object does not change with time with respect to time. पोजीशन इज फिक्स्ड, ये पॉइंट है कि उसकी पोजीशन फिक्स होती है। देखिए रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। जब भी हम आराम करते हैं तो क्या हम कुछ मोशन करते हैं? क्या हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं? नहीं, हम अपनी पोजीशन को बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं। हम अपनी पोजीशन को एक जगह पर फिक्स्ड रखते हैं। उसी तरह से समझिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ साथ, जैसे कि टाइम हो रहा है लेकिन वो अपनी पोजीशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पोजीशन में है, तो हम कहेंगे कि वो एक रेस्ट पोजीशन हो गई है, वो रेस्ट स्टेट है किसी भी मोशन की। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रेस्ट के। फॉर एग्जांपल आपका घर एक रेस्ट पोजीशन में है क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। आपका स्कूल, पिलर्स, रोड्स, ग्राउंड्स एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती हैं वही होती है रेस्ट में, और उसकी रेस्ट स्टेट होती है। इसमें क्या होता है? पोजीशन फिक्स्ड होती है, नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं होता है। एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रहता है, कोई भी चेंज नहीं करता है, कोई भी अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं करता है, तभी हम कहते हैं कि वो पोजीशन या वो स्टेट रेस्ट स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जांपल देयर आर बहुत सारे स्टेट्स होती हैं। तो नाउ एग्जांपल से समझते हैं कि रेस्ट स्टेट में क्या क्या हो सकता है। लेकिन जब भी आप कोई ट्री को देखते हैं अपनी आंखों से कि ट्री वो रेस्ट पोजीशन में होता है क्योंकि वो कोई चेंज नहीं करता है अपनी पोजीशन को, उसकी पोजीशन फिक्स्ड होती है हमेशा। रेस्ट हो गया जो, हाँ वो रेस्ट हो चुका है। अब जो हमारे पास ट्री हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, पिलर फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखी है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती हैं, वो ग्राउंड से अटैच हो चुकी हैं, अब वो फिक्स्ड हो चुकी है उनकी पोजीशन। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं पिलर्स हो गए जो कि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, आपका घर हो गया, बहुत सी चीजें हैं जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती हैं, पोजीशन फिक्स्ड रहती है, तो वो कहलाती है कि वो ऑब्जेक्ट या वो कोई भी चीज रेस्ट स्टेट में है। सो आई होप कि आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि रेस्ट स्टेट क्या होती है, मोशन स्टेट क्या होती है। तो फिजिक्स में दो ही स्टेट होती हैं, रेस्ट जिसे हम स्टेशनरी भी कहते हैं, एंड मोशन जो कि मैं आपको पहले ही क्लियर करा। सो माय फ्रेंड्स, ये मेरी कोशिश थी कि आपको मैं मोशन चैप्टर क्लियर करा सकूं और इसके बारे में जो भी स्टेट होती हैं वो समझा सकूं। मैंने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। एंड जब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय गाइस।